हम लोगों ने संपूर्ण संस्था के माध्यम से ये संकल्प लिया है कि हम 1,11,00,000 दीपक दिल्ली के अंदर प्रज्वलित करेंगे। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ऐसे वर्ग की ओर पहुंचना है जो जनरल हम उन तक नहीं पहुंच पाते। जैसे हमने इसमें करा है कि हम उन लोगों के पास जाएंगे जो क्लोज्ड हाउसेज में रहते हैं, जो प्रिजन में रहते हैं, जो चिल्ड्रन होम में रहते हैं, जो वृद्ध आश्रम में रहते हैं, जो लोग ऐसे हैं जिनको तक हम परमिशन लेनी पड़ती है। अनाथालय हैं हमारे बहुत सारे, हम उन तक भी पहुंच रहे हैं और उन सबसे भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भगवान का ये इतना बड़ा अवसर आ रहा है तो इसके अंदर सबके जीवन में जब प्रकाश आएगा तो आप भी वंचित ना रहें, आप भी उसके अंदर अपनी एक ज्योत अवश्य जलाएं। एक तो हमारा पहला जो हमारा उद्देश्य है 1,11,00,000 दीपक का, क्योंकि हम सामाजिक संस्था है तो हमारा जो उद्देश्य है वो थोड़ा डिफरेंट भी होना चाहिए। तो हम एक क्लोज्ड सर्किट के पास पहुंच रहे हैं। सेकेंडली हम जो है, ऐसा हमारा मानना है कि भगवान राम तो हम सबके कण कण के अंदर, हम सबके हृदय के अंदर विराजमान है। और भारत देश का जो संविधान है वो भी, उसमें भी जो शपथ ली गई है वो भगवान श्री राम की ही ली गई है। तो अगर हम भगवान श्री राम को भगवान की तरह ना मानकर एक राष्ट्र के नायक के रूप में भी माने तो भी इसको, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, किसी भी पंथ का मानने वाला हो, सबको उनका आगमन पर सब लोग बड़े आनंदित हैं। सब लोग देखिए अभी ये भी आई हैं और हमारी बहुत मुस्लिम संप्रदाय से भी बहुत बात हुई है, सब लोग खुश हैं। सब लोग भगवान राम का जो है आगमन करने के लिए तैयार हैं। सब वेट कर रहे हैं कि जब 22 तारीख का दिन आएगा, शाम का 6 बजे का समय होगा तो हम दीपक जलाएंगे। तो हमारी भी यही है कि हम एक क्लोज्ड जो सर्किट में लोग हैं उस तक पहुंचे। सेकेंडली हम ऐसे वर्ग के पास पहुंचे जिसको लोग कहते हैं कि शायद वो दीपक नहीं जलाएंगे, तो हम उन सबके पास पहुंच रहे हैं। और इसके लिए संपूर्णा ने 500 एक्टिविटीज हमने करने की सोची है, जिसमें से 200 से ऊपर एक्टिविटीज हम कर चुके हैं। ये एक्टिविटीज क्या है? ये एक्टिविटीज हैं कि हम राम कथाएं कर रहे हैं, राम गोष्ठियाँ कर रहे हैं, कवि सम्मेलन कर रहे हैं, निबंध प्रतियोगिताएं कर रहे हैं, पेंटिंग कंपटीशन कर रहे हैं। हमने ये निर्णय लिया है कि जहाँ जहाँ पर कोई सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम है, हमारे सदस्य वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ इस हमारे संकल्प के विषय में बताते हैं। तो एक तो हमारी ये 500 एक्टिविटीज हैं। दूसरा, हम जिससे भी बात करते हैं, हमारा कोई भी सदस्य जिससे भी बात करता है और केवल बात करने मात्र से वो दूसरे व्यक्ति को संकल्पित करता है। संकल्पित इसलिए करता है कि अब 22 तारीख तक तो हमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो भगवान जी का होने जा रहा है उसके अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, यानी दीपक जलाने हैं, अपनी भावनाओं का प्रकटीकरण करना है और अयोध्या से भी ज्यादा दीपक जलाकर यहाँ पर भगवान राम का स्वागत करना है, क्योंकि भगवान राम तो हर जगह विराजमान है। अब जो हमारे इसके पीछे संकल्पना है, आप कहेंगे कि दीपक तो सभी जलाएंगे, इसमें संपूर्णा विशेष क्या? संपूर्णा एक तो सब को जोड़कर चल रही है, क्योंकि भगवान राम भी आपने देखा है कि वो भी बड़े इंक्लूसिव रहे। समाजवाद अगर कोई की अगर हम कभी व्याख्या करें या कभी देखें तो अगर किसी ने सबसे पहले समाजवाद किया तो वो भगवान श्री राम थे। अहिंसा की बात जो जैन धर्म करता है उसकी अगर बात करें तो सबसे पहले किसने किया? भगवान श्री राम ने। कितनी बार अपने दूत को भेजा, हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा कि भाई हम शांति चाहते हैं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आती है, उसके बाद ही जाकर उन्होंने युद्ध किया। तो उनसे ज्यादा तो अहिंसा का पुजारी मुझे नहीं लगता कि इस सृष्टि के अंदर कोई है। तो वो सारी चीजें हमारे राष्ट्र के अंदर दोबारा से आए और ये जो हम दीप प्रज्वलित कर रहे हैं ये एक संकल्प के साथ कर रहे हैं। और वो संकल्प ये है कि अब जो भारत है वो राम राज्य की ओर भी प्रस्थान करेगा। क्योंकि आप देखें कि जो हमारा एक नारा है कि हम विश्व गुरु जल्दी ही बनेंगे, तो वो ऐसे नहीं बनेगा। विश्व गुरु बनने के लिए अगर कोई सबसे बड़ा मूल मंत्र है, कोई स्ट्रैटेजी है, तो वो ये है कि सबसे पहले हम राम राज्य की ओर जाएं। और राम राज्य क्या? घरों में ताले नहीं लगते थे, सोशल जस्टिस था, राजा और प्रजा में कोई अंतर नहीं था, प्रजा की बात राजा सुनता था। हमारे यहाँ तो कहावत ही है, यथा राजा तथा प्रजा। और लोग ये अब ये कहने लगे हैं यथा प्रजा तथा राजा, ऐसे भी लोग कहने लगे हैं। तो जो है कहावतों का जो मीनिंग भी बदलता जा रहा है। जो कहा सो किया, है ना, या प्राण जाए पर वचन न जाए, ये सब राम राज्य है।
तो हम लोग उसकी ओर प्रस्थान करें। आज से कुछ वर्ष पूर्व तक हम ये भी नहीं सोच सकते थे कि सच में राम मंदिर क्या हम देखेंगे अपनी आंखों से, राम के विग्रह रूप का प्राण प्रतिष्ठा होगा और हम देखेंगे अपनी आंखों से वो हो रहा है। तो आज आपको शायद ये संकल्पना थोड़ी ऐसी लगेगी कि इट इज समथिंग वेरी वेरी आइडियल, इट विल बी पॉसिबल और नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि समय जिस गति से चल रहा है और जिस तरीके से उसकी दिशा तय हो रही है, तो उससे हमें लगता है कि जब भगवान राम आने वाले थे ना, ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम आने वाले थे तो सबको पता था, पशु को पता था, पक्षी को पता था, हनुमान को पता था, केवट को पता था, शबरी को पता था और यहाँ तक कि रावण को भी पता था कि अब भगवान आने वाले हैं, अब मुझे तभी मोक्ष मिलेगा। तो ऐसी सुगबुगाहट कि भारत जो है विश्व गुरु बनेगा और वो पूरे देश के अंदर जिस तरीके से सब लोगों के मन के अंदर जोश है और उत्साह है और सब लोग सहृदय, सब जो है ना एक सहोदर की भावना से इस बात में लगे हैं कि अब हमें राम राज्य की ओर प्रस्थान करना ही चाहिए और इसके अंदर दीप जलाकर हमें प्रतिज्ञा यही करनी चाहिए कि हम लोग राम राज्य की ओर जाएंगे। उसी संदर्भ के अंदर हमने सबको पूरी दिल्ली को जोड़ने का प्रयत्न किया है, छोटा बड़ा अमीर गरीब, किसी भी वर्ग से, किसी भी पंथ से, छोटा बच्चा, 3 साल का छोटा बच्चा और 80 साल की बुजुर्ग महिला, सब राम में हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर जो वातावरण बन रहा है उससे बहुत अधिक सुंदर वातावरण दिल्ली के अंदर बन रहा है। और आपने देखा होगा कि मैं बहुत अपनी तरफ से अपने बेस्ट कपड़ों में आई हूँ, उन्होंने एक हम बहुत ही अभूतपूर्व उत्सव मनाने जा रहे हैं, अभूतपूर्व पर्व मनाने जा रहे हैं। और हम जो राम भक्त हैं, हमारा ये भी है कि हम अच्छे दिखें, अच्छा पहने, अच्छा खाएं। हमारे देश में किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम उन लोगों से बहुत परहेज करते हैं जो सब कुछ होने के बाद भी टूटी फूटी चप्पल पहनते हैं और ढीली ढाली शर्ट पहन के पता नहीं किस चीज़ की शो ऑफ करते हैं। और हम उन लोगों से भी परहेज करते हैं, उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये कहा कि राम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, या राम जो है उनकी जगह पर वो राम जन्मभूमि की जगह अस्पताल बना देना चाहिए। जिसने बोला ये अस्पताल बना देना चाहिए वो तो अभी जेल में है, जिसने ये शब्द बोले थे। और बाकी लोगों का भी आप हश्र देख रहे हो। तो अब ये सब लोगों को समझ में धीरे धीरे आ भी रहा है और हम सब लोग बहुत ही उत्साह से ये काम करने जा रहे हैं। अब सम ऑफ द एक्टिविटीज विच वी आर डूइंग, मैं चाहती हूँ कि क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, शोभा विजेंद्र को एक समझ लीजिए एक छोटा सा, बहुत छोटा सा इसके अंदर एक व्यक्ति है जो इस काम के अंदर लगा हुआ है। बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस काम में लगी हैं। और अब हमारे बड़े 200 जो कार्यक्रम रहे हैं उसमें हमने हर छोटे छोटे वर्ग को, हर छोटे छोटे समूह को हमने टच किया है। उसके अंदर हमने स्कूलों में पेंटिंग कंपटीशन कराए हैं, राह में चलने वाले लोगों को बताया है, जो ये फ्रूट मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट है, उसमें जाके बताया है, किसी का विवाह समारोह हो वहाँ जाकर बताया है। लेकिन अब बड़े हम कुछ कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं। एक हमारा बड़ा स्पेशल कार्यक्रम है, मैंने आनंद जी को उसका कन्वीनर बनाया है, चित्रा जी भी उसके अंदर रहेंगी और मैंने जी सुमन नाहटा जी को भी उसका कन्वीनर बनाया है। तो मैं चाहती हूँ कि संक्षिप्त के अंदर आनंद जी बताएं कि वो कार्यक्रम क्या है जिसमें हम सड़क के ऊपर जाएंगे, बिजिएस्ट रोड पे 10 हम ऐसे रूट कवर करेंगे। एक मेंबर होने के नाते मेरी भी जिम्मेवारी लगाई गई है ट्रांस जुमना के लिए। ट्रांस जुमना में जो एज ए कन्वीनर में काम कर रहा हूँ और वहाँ पे हम काफी सारे प्रोग्राम हम कर रहे हैं। इसमें हमने 2-3 प्रोग्राम पहले कर चुके हैं और अभी हम रिसेंटली 2 तारीख को एक और प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें मानव श्रृंखला हम बनाएंगे, जिसमें राम का वो होगा, राम पथ नाम से हमने अपना प्रोग्राम का नाम रखा और मानव श्रृंखला बना के हम पूरी दिल्ली में ट्रांस जुमना में ये मैसेज पहुंचाएंगे कि भाई हर घर में दीप जले, संपूर्ण ये आह्वान करती है हम इसके लिए। 1 घंटे का ये कार्यक्रम रहने वाला है जो दिल्ली की 10 बिजिएस्ट रोड पे होगा, सबसे बिजिएस्ट रोड पे, लेकिन जहाँ खड़े हो सकते हैं। उसके अंदर कोई नारेबाजी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ हम प्ले कार्ड लेके खड़े होंगे और प्ले कार्ड में ज़्यादातर महिलाएं की संख्या उसमें अधिक रहेगी और हम सबको दिखाएंगे आने और जाने वालों को कि भूल ना जाना 22 तारीख आने वाली है, तो सबको दीपक जलाने हैं और सबको इसका सहभागी बनना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भगवान का प्रसाद है उससे कोई जो है महरूम ना रह जाए, वंचित ना रह जाए। तो इसलिए ये कोशिश हो रही है। तो जो सबसे पहली हमारी होने जा रही है वो हमारी बहुत जल्दी अब 2 तारीख को है।
तो मैं आपको सूचना अब हरीश जी इसके अंदर सारी सूचना हमने नाम भी लिख लिए हैं, हम सारी सूचना उसकी भी देंगे। हमारा एक बहुत ही ज़बरदस्त हम एक पेंटिंग कंपटीशन करने जा रहे हैं। आज एक मिनट ज़रा अक्षत जो है एकल विद्यालय के साथ मिलकर का योगदान उसके अंदर रहेगा। ये हम लोधी गार्डन्स पे कर रहे हैं 7 जनवरी को सुबह 12 से 2 बजे तक। 11 बजे सारे बच्चे पहुंचेंगे। ऐसा अनुमान है कि 1000 बच्चा वहाँ पर रहेगा। कुछ बच्चे राम बनकर आएंगे, कुछ हनुमान बनकर आएंगे और वो पेंटिंग कंपटीशन करेंगे। उस पेंटिंग कंपटीशन में हम उनको प्राइज देंगे, सबको सर्टिफिकेट्स देंगे और एक पूरा वातावरण राममयी होगा। और हमारा ऐसा मानना है कि ये बच्चों की पेंटिंग कंपटीशन पे हमारा बड़ा जोर है। मैं आपको दिखाऊंगी जो हमारे पास आए हैं, जो बन के आया है सारा कुछ, उसकी हम एग्जीबिशन भी लगाएंगे लास्ट के अंदर। मेरे ख्याल से 20, 21, 22 में हम किसी अच्छी जगह पे IGNCA में या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी किसी अच्छी जगह पे हम वो एग्जीबिशन लगाएंगे, ताकि आप सब लोग देखें कि बच्चों के मन में राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर, हनुमान को लेकर, रामायण को लेकर क्या क्या वो जानते हैं और किस तरीके से उन्होंने सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया है। तो ये भी जो एक कार्यक्रम है, मैं चाहती हूँ संक्षिप्त में अगर अक्षर 20 विषय में कुछ बता दें तो अच्छा रहेगा। 7 जनवरी 2024 हम लोग एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, एकल और संपूर्णा, जिसमें साथ मिलकर काम करेंगे। विद्यालय और संपूर्णा साथ मिलकर प्रोग्राम आयोजित करेंगे 7 जनवरी 2024 को लोधी गार्डन में, जिसमें हमारा एक पेंटिंग कंपटीशन होगा। और उस कंपटीशन में हम लोग काफ़ी प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे वहाँ पे हम लेके आएंगे, बुलाएंगे उनको। और उस पेंटिंग कंपटीशन का मोटिव रहेगा कि बच्चों को राम मंदिर, राम जी के बारे में और पता लगे उनको, और उस पर ही वो अपनी पेंटिंग करें। तो बस इसी के साथ हमारी संतोष बहन जी हैं, आप जो है ये कहीं हनुमान चालीसा हो रही है, कहीं पर कोई कीर्तन हो रहा है, कहीं पे 4 महिलाएं बैठी हैं, वहाँ वहाँ जाकर ये इसका प्रचार करती हैं। वीडियो बनाने में थोड़ी पीछे रह जाती हैं, लेकिन इसका प्रचार पूरा कर रही हैं। तो एक एक घर के अंदर जाना, एक एक महिला तक पहुंचना और धार्मिक कार्यों के माध्यम से या सामाजिक कार्यों के माध्यम से पहुंचना बहुत बड़ी बात है, जो हमारी बहन जी कर रही हैं। अभी हमारे आज आप आए हैं, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। अभी हम कवि सम्मेलन कर रहे हैं, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है। पूरे राष्ट्र के बहुत ही उम्दा कवि इसके अंदर है। अभी जो मुख्य लक्ष्य है वो यही है कि राम की रचनाएं सबके हृदय में जाएं और सब लोग अपने बच्चों को बताएं, ताकि जो 500 साल तक हमने सहा है ना, भगवान रामलला कहाँ विराजमान थे, आप सब अच्छी तरह जानते हैं। जाना भी वहाँ पे संभव नहीं था, टेंट के अंदर उनकी ये जर्नी रही है। और इस 500 साल के अंदर न जाने कितने राम भक्तों ने अपनी जान गंवाई है। और मुझे भी बहुत हंसी आती है और कि क्या एक ऐसा समय था, सबकी जो बुद्धि है वो किसी ने हर ली थी। अगर भगवान राम अयोध्या में उनका मंदिर नहीं होगा तो कहाँ होगा। तो ये देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य है। और चलिए, जब जागे तभी सवेरा। तो मैं हरीश जी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं, मैं चाहती हूँ कि आज के उसके बारे में बताएं। नमस्कार। आज संपूर्णा के तत्वाधान में अग्रवाल धर्मशाला सेक्टर 8 में एक बहुत ही सुंदर कवि सम्मेलन हो रहा है। आज शाम को 6 बजे आप सभी सादर आमंत्रित हैं। ये इस श्रृंखला का दूसरा कवि सम्मेलन है। एक कवि सम्मेलन हमारा अभी इसके बाद और सेक्टर 18 में होगा। बाकी उसके बारे में बताएंगे। देखिए, विधा चाहे कोई भी हो, लेकिन हर के केंद्र के अंदर भगवान राम होने चाहिए और हम इस दृष्टि से सारे लोग लगे हुए हैं। आज का है, इससे पहले अभी हमारा सेक्टर 15 के अंदर हुआ, रॉयल बैंक्वेट के अंदर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस दिन जो है जितने भी लोग थे, जितने भी भक्त वहाँ थे, जितने भी लोग वहाँ उपस्थित थे, वो सब इतने एनर्जाइज हो गए, क्योंकि जो कविताएं थी उनके माध्यम से जो 500 साल के संघर्ष को बताया गया। जो हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे लोगों ने राज किया जिन्हें हम असुरी कहेंगे, जिन्होंने राम भक्तों के ऊपर जुल्म किया, उसकी कहानी बताई गई। और बच्चों के लिए क्या प्रेरणा हो सकती है, इसका काम किया। तो ऐसा सुंदर वातावरण उस एक कवि सम्मेलन से बना। वो आज हमारा दूसरा है। और तीसरा हमारा ये टेक्निया के अंदर है, जिसके अंदर आप जानते होंगे काजल हिंदुस्तानी, जो बहुत अच्छा बोलती भी हैं और सनातन पे बहुत काम करती हैं, वो हमारी मुख्य अतिथि हैं। जो हमने रॉयल बैंक्वेट में किया था, उसके अंदर कपिल मिश्रा हमारे अतिथि थे। और इसके बाद हमारा जो एक बहुत सुंदर कार्यक्रम
जो 20 या 21 में अभी हम करेंगे, 20 या 21 में है, वो हम करेंगे गांधी स्मृति में राजघाट पे। उसके अंदर हम सर्वधर्म के लोगों के मध्य में जाकर आप लोगों की क्या राम को लेकर परिकल्पना है, राम राज्य को लेकर क्या परिकल्पना है, और वो जो परिकल्पना है वो हम सब बैठकर सौहार्द से बनाएं और उसकी ओर आगे बढ़ें। इसके लिए बहुत बड़ा सम्मेलन हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा जो वर्ल्ड पीस फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं इमाम इमाम शाहीन, उनके साथ हमारी बात हुई है, और हमारी अन्य अन्य बहुत सारे धर्मों और पंथों के लोगों से बात हुई है। वो सब भी वहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत सुंदर वातावरण वहाँ बनने वाला है। इसके साथ साथ ही हम उससे पूर्व, एक दिन पूर्व, वहाँ पर एक जो है साहित्यिक चर्चा राम पर करना चाह रहे हैं, जिसमें जिन जिन लोगों ने राम पर कुछ लिखा है उन सबको बुलाना चाह रहे हैं। हमारी कोशिश है कि उसके अंदर कुमार विश्वास या मुरारी बापू, दोनों में से एक को भी हम रखें उसके अंदर। वो थोड़ी कम लोगों की होगी, साहित्यिक लोगों को ही उसके अंदर हमने आमंत्रण दिया है। इसके साथ साथ हमारे राम यात्रा एक अद्भुत कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, और 14 तारीख को कार्यक्रम है। मैं चाहती हूँ उसके अंदर आप लोग हमारे साथ साथ रहें, आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। 11 बजे हम बालाजी मंदिर से उसे प्रारंभ कर रहे हैं। वहाँ से प्रारंभ करके हम जाएंगे चांदनी चौक। चांदनी चौक में आपको पता है एक साथ सारे धर्मों के पूजा स्थल हैं, हम सब उसमें जाने वाले हैं। जैन मंदिर में भी जाएंगे, चर्च में भी जाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, गौरी शंकर मंदिर में भी जाएंगे। वहाँ के पुजारियों से, प्रबंधकों से हमने बात की हुई है, और वो हमें जो है सम्मान से अंदर भी ले जाएंगे। हम उन्हें अपना ज्ञापन देंगे और उन्हें 22 तारीख के लिए जगमग जगमग करने के लिए, प्रकाशवान करने के लिए उनकी शिल्प को आह्वान करेंगे उनसे। उसके बाद हम वहाँ से जाएंगे झंडेवाला मंदिर के बाद, झंडेवाला के मंदिर के बाद हम जाएंगे पचकुलिया, वहाँ वाल्मीकि मंदिर के बाद हनुमान जी कनॉट प्लेस, और वहाँ से हम जाएंगे कालका जी के मंदिर के बाद हम जाएंगे इस्कॉन, और इस्कॉन के बाद हम अंत में जाएंगे अक्षरधाम, और अक्षरधाम में हमारी यात्रा जो है उसका समापन होगा। मूल उद्देश्य उसका भी ये है कि चाहे जो है कोई चर्च हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे लाल मंदिर हो, चाहे कोई स्नातक हो, चाहे कुछ भी स्थानक हो, चाहे कोई भी पूजा स्थल हो, हम सब वहाँ जाएं, और वहाँ के जो जानने वाले हैं, वहाँ के जो कर्ता धर्ता है, जो समाज को बहुत बड़ा एक मैसेज दे सकते हैं। देखिए आज जो मैं बात कह रही हूँ और जो एक उसी मंदिर का कोई पुजारी कह रहा है या इमाम कुछ बात बोल रहे हैं, इसका बहुत प्रभाव रहने वाला है। तो ये भारत देश है, सौहार्द का देश है, समरसता का देश है, सब धर्मों को साथ लेकर चलने वाला देश है। अभी आप देखिए हमारे ही पंथ भी कितने हैं, कहीं ब्रह्म कुमारी है, कहीं निरंकारी है ना, कहीं पर कोई कुछ और मानने वाले हैं, लेकिन सबके अंदर एक ही शक्ति विराजमान है जिसका नाम है भगवान श्री राम। और हमने संपूर्णा संस्था ने तो सबसे ये भी आह्वान किया है कि आप उनको इक्ष्वाकु वंश के 33वें अवतार, 33वीं जो संतान है, वो 33वीं पीढ़ी की जो संतान है, उसे आप अगर इष्ट देवता नहीं मानते तो कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन वो हमारे राष्ट्र नायक हैं, और अगर हम विश्व कल्याण चाहते हैं तो वो विश्व के भी नायक बने। उनकी जो मर्यादाएं हैं, उनका जो जीवन जीने का तरीका है, उन्होंने जो एक अच्छे शासक की बात बताई है, एक अच्छे पुत्र की बात बताई है, एक अच्छे पति की बात बताई है, वो सब अगर किसी में विराजमान है तो एक व्यक्ति के अंदर विराजमान है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर कोई हमसे वर्ल्ड के अंदर कोई हमसे आके कहता है कि मैं भी हमारा जो है उससे यू जस्ट कम्पीट विद श्री राम, तो हमने भी कुछ लोगों पे स्टडी की है, कुछ लोगों पे महापुरुषों पे बात की है। अब्राहम लिंकन का नाम सब लोग जानते हैं और उनकी दलीलें देते हैं, ठीक है, उन्होंने काम किया है, मार्टिन लूथर ने काम किया, लेकिन उन लोगों ने श्वेत और अश्वेत पे काम किया, लेबर पे काम किया है। लेकिन जितने इंक्लूसिव काम हमारे भगवान श्री राम ने किए हैं, ऐसा तो शायद कोई मुझे ऐसा नायक नहीं मिला है पूरे विश्व के अंदर। उसके साथ साथ ही इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो व्यक्ति और समाज, जब ये दोनों मिलते हैं और वो समाज को कुछ अच्छा देते हैं, तभी वो महापुरुष बनते हैं या महानायक बनते हैं। भगवान राम का चरित्र एक ऐसा चरित्र है जिसके अंदर वो स्वयं, परिवार और उसके बाद समाज, तीनों में उनकी जो भूमिका है वो बड़ी मर्यादित रही है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छा शासक है, लेकिन उसकी परिवार की हालत ऐसी है कि बताते हुए भी शर्म आती है।
अगर परिवार और वो भी ठीक है तो वही व्यक्ति ऐसे अवगुणों में डूबा हुआ है कि उसको माया लायक नहीं मान सकते। लेकिन इन तीनों के अंदर जो सबसे, जिसको हम ये कहना चैलेंज, हमारे पास कोई चैलेंज करने के लिए कोई बात नहीं है, तो वो भगवान राम का चरित्र है। और हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय के अंदर हम जब भी विश्व गुरु बनेंगे, जब हम हमारे देश में राम राज्य होगा, तो 22 तारीख का दिन, जिस दिन केवल 84 सेकंड्स का जो वो मुहूर्त है, जिसमें पूरे देश की शक्ति, एनर्जी और पूरे देश का विश्वास जिसके अंदर लगा हुआ है, वो सबसे उपयुक्त दिन है। उसी दिन हम संकल्प ले कि हम राम राज्य को प्रस्थान करेंगे। सामाजिक कोई भी सामाजिक संस्था, चाहे संपूर्ण हो चाहे कोई अन्य संस्था हो, जब तक उसके अंदर अच्छे संस्कार किसी संस्था में, किसी व्यक्ति में नहीं है, तो समाज अच्छा नहीं चल सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि हम जिन दो विषयों को लेकर चलते हैं, नारी और पर्यावरण, तो नारी और पर्यावरण तो भगवान राम का एक भाग है, उस पूरी कायनात का एक भाग है। जब हमारी पूरी कायनात अच्छी होगी, जब हमारा पूरा समाज अच्छा होगा, तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत अच्छा रहने वाली हैं। हमें उस दिन के बाद, मुझे मालूम है, हमें और बहुत बल मिलने वाला है, क्योंकि हम राम काज के अंदर लगे हैं। तो मेरा आप सबसे भी आग्रह है, खासकर आप लोगों के माध्यम से, कि कोई सुंदर आर्टिकल, कोई सुंदर चीज़ें लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम सबका, ये हम सबका है, ये किसी एक का नहीं है, ये हम सबका है। अगर हमारे देश में सही मायनों में हम राम राज्य के थोड़ा सा भी आगे आगे, थोड़ा सा भी बढ़ते हैं, तो हम सबका भला है, हमारे देश का कल्याण है, विश्व का कल्याण है। तो आइए सब मिलजुल कर इस राम काज में लगे, और 22 जनवरी 2024 को सब मिलकर शाम को 6 बजे 11 दीपक अपने घर में और घर के बाहर अवश्य प्रज्वलित करें। इस बार इसका प्रकटीकरण भी होना चाहिए, ताकि जो 500 साल तक हमने यातना झेली है, आने वाले समय के अंदर हम बता दें कि अब हम कोई इस प्रकार का, कोई भी ऐसी चीज हम नहीं स्वीकार करेंगे। हम सब सनातनी और सारे लोग हम खड़े होंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। शोभा मैम के नेतृत्व में मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि नए साल में हम ये प्रण लें कि हम अपने घर में तो दीपक जलाएंगे ही, लेकिन जहाँ जहाँ दीपक नहीं जल रहे और हमारे सामर्थ्य है कि हम वहाँ पे जला सके, तो वहाँ अवश्य जाके जलाएं। बस मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि सारे वातावरण को राममय बनाएं। जय श्री राम।